थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ गंदे लोग आए थे, लेकर खाने पर आए थे और पूरी टीम बनाकर आए थे। उन्होंने पापा पे हमला किया, उनको बहुत ज्यादा चोट लग गई है। आपने भी रिक्वेस्ट है, प्लीज यहाँ पर आ जाओ, ताकि ये जो एक दो लोग है ना जिनको सिर्फ नाम का पकड़ रखा है, लेकिन उन्होंने हमला पापा पे बहुत सारे लोगों ने मिलकर किया था और उनका 3 जगह सर फटा हुआ है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट की यहाँ पर आ जाओ, प्लीज उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए ताकि और लोगों को चोट ना लग सके और लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू। मुझे पता चला है पुलिस ने एक इंसान को अरेस्ट किया है, लेकिन ऐसे कितने 8 या 10 लोग थे ना, 15 लोग थे। ये लड़की कह रही है 15 लोग थे। सिर्फ एक ही बंदे को अरेस्ट करा है, बाकी लोग कहाँ पर है? बाकी लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्या बाकी लोगों को खुला छोड़ दिया है लोगों को मारने के लिए? क्यों अरेस्ट नहीं किया जा रहा है जब वो लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं? क्यों उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है? इन गुंडों को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाए। हम यहाँ पर कुछ गलत काम नहीं कर रहे, हम यहाँ पर शांति से बैठे हुए पिछले 4 दिनों से। हम एक ही मांग कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। हमारी और कोई यहाँ पर ना कोई पॉलिटिक्स चल रही है, ना कोई दूसरी खराब राजनीति चल रही है। शांति से बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। माँ अपने 3-3 साल के बच्चों को लेकर आ रही है। अगर वो सेफ फील नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? ऐसे गुंडों को आप खुला छोड़ दोगे? आप लोग देख रहे हो ये लोग कैसे अब हमला करने पर उतर आए हैं। जयपुर में तो मुझ पर हमला किया, लेकिन आज एक पिता पर हमला किया जो अपनी बेटी को लेकर एक प्रोटेस्ट में आया था, स्टूडेंट्स के हक के लिए लड़ाई लड़ने। और पुलिस ने 15 में से सिर्फ एक इंसान को अरेस्ट किया है। बाकी 14 गुंडे कहाँ है? भाजपा ने छुपा दिए। बाकी गुंडे कहाँ पर है? भाजपा ने छुपा दिए। बाकी गुंडों को खुला क्यों छोड़ा है? सारे के सारे गुंडों को 1 घंटे के अंदर अरेस्ट हो जाना चाहिए। वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, हमारी वॉलंटियर्स की टीम ने उनके फोटो शेयर कर चुके हैं पुलिस के साथ। आई रिक्वेस्ट द पुलिस, इन गुंडों को 1 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लीजिए और इन कमीनों को बाहर मत निकलने दीजिए। ये देश के लिए घातक है, ये समाज के लिए घातक है। और वो गलती मत करना जो जयपुर में कर रही थी, जैसे कुछ घंटों के लिए अंदर रखा, बाद में छोड़ दिया और फिर हार मालाओं से स्वागत किया गया। सर फोड़ा जा रहा है लोगों का। सर फोड़ा जा रहा है लोगों का। एक पिता का सर फोड़ा गया है जो अपने बेटी को एक प्रोटेस्ट में लेकर आया था स्टूडेंट्स की हक की लड़ाई लड़ने के लिए। और अगर आपको लगता है ऐसे हमले करके आप लोगों को डरा दोगे, आप इस प्रोटेस्ट को दबा दोगे, इस प्रोटेस्ट को रोक दोगे, तो आपकी गलतफहमी है। आज जो हमला हुआ है ना, उसके वजह से और ज्यादा लोग हमारे सपोर्ट में आएंगे, और ज्यादा लोग स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आएंगे। कोई डरेगा तो नहीं? कोई डरेगा तो नहीं? ये इन गुंडों का देश नहीं, ये देश हमारा है। इन लोगों ने यही गुंडागर्दी लगा रखी इस देश में 10-12 साल से। इसी गुंडागर्दी में ये लोग लगे हुए हैं। किसी का सर फोड़ेंगे, औरतों के साथ बदसलूकी करेंगे, औरतों को गंदी गंदी गालियां देंगे। ट्विटर पर गंदी गंदी गालियां देते हैं ये लोग, औरतों को देते हैं या नहीं? ये इनका राष्ट्रवाद है, ये इनकी देशभक्ति है। जब 16-17 स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं, उनके लिए इनमें से किसी से कुछ बोला नहीं जाता। ये गुंडों को सिर्फ एक ही चीज आती है, डराना, धमकाना, सर फोड़ना, औरतों के साथ मोलेस्टेशन करना। मतलब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जिस पार्टी के लोग रेपिस्ट का स्वागत करते हैं हार माला डालकर, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो मैं अभी पुलिस से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज देखते मत रहिए, प्लीज खड़े मत रहिए, उन लोगों को अरेस्ट करिए। जिसको पकड़ा था उसको भी छोड़ दिया। ये भाई बता रहे जिसको पकड़ा था उसको भी छोड़ दिया। क्यों भाई? क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा? जवाब दो। सारे लोग पीछे पलटी मारो और पुलिस से पूछो क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा? और
और लोगों का सर फुड़वाना चाहते हो आप? ये मिली भगत से हो रहा है ये? क्यों छोड़ा गया? जिस इंसान ने एक पिता का सर फोड़ा उसको पुलिस ने क्यों छोड़ दिया? पुलिस हंस रही है मत, मैं देख रहा हूँ कुछ पुलिस वाले हंस रहे हैं। हंसने की बात नहीं है ये। आपको बता दूं कल क्या हुआ, मैं और मेरा एक भाई खड़े होकर हम बात कर रहे थे एंड हमसे 5 कदम दूरी पर 5 बंदे खड़े हुए थे और कम से कम 20 कदम की दूरी पर कुछ लोग और खड़े हुए थे जो कि उन्हीं के पार्टनर्स थे। ये टोटल कम से कम 10-11 बंदे थे। हमें जब ये पापा के साथ इंसिडेंट हुआ उससे करीब 10 मिनट पहले एक व्यक्ति हमें इन्फॉर्म भी करके गया कि निशु यहाँ पर कुछ लोग आ चुके हैं, तुम बच के रहना, ये तुम पे हमला करने के चक्कर में। हमने सोचा, हमने बोला कि क्या कर लेंगे, ज़्यादा बहस कर लेंगे, मुँह गाली वगैरह दे लेंगे और कुछ भी नहीं। बट पापा थोड़ा सा आगे गए, उन 5 बंदों के पास जो खड़े थे आगे, पापा उनके पास भी नहीं गए। पापा ने उन्हें इग्नोर करते हुए सामने यहाँ की वीडियो शूट करना शुरू किया, जो कि वीडियो में दिख भी रहा है। उनमें से एक व्यक्ति आया, उसने कैमरे पे हाथ मारा और उसका नाम था स्वतंत्र भारद्वाज। उस व्यक्ति के हाथ में इतना मोटा कड़ा था, वो कम से कम ½ kg का होगा, 450 ग्राम्स के अप्रोक्सीमेटली होगा। वही उसने निकाला और पापा के 3 बार सर पे मारा। और पापा कितनी ज़्यादा चोट है आप देख सकते हैं, अभी भी पूरी शर्ट ब्लड से खूना खान हो रखी है। स्वतंत्र भारत के साथ एक व्यक्ति को और पकड़ा जो वीडियो में ब्लैक कलर की शर्ट में दिख रहा था। ये 2 व्यक्ति अभी डिटेन हो रखे हैं, पुलिस की हिरासत में है। उन सबके कपड़े चेंज करवा दिए गए हैं। उनके साथ बिल्कुल विक्टिम के साथ एक पेश किया जाता ना बिहेव, उनके साथ ऐसा बिहेव किया गया है। लेकिन पापा के साथ एक तरीके से पूरा जैसे ये कोई क्रिमिनल हो, इनके साथ ऐसा बिहेव किया गया। मेरे को अंदर बूथ के अंदर बिठाया, मैं पापा को देखने गई, तुम मेरे को बूथ से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। बोल रहे कि आप बूथ का क्या करोगे, आप बाहर जाकर, आप यही रहो ना, आपके पापा है ना। मेरा भी फोन छीन लिया। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ उनके, हाथ जोड़ रही हूँ कि मेरे को बाहर जाने दो। वहाँ पर पापा से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, उन लोगों से ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो पता नहीं कितने अच्छे लोग हो, महामंत्री के बच्चे हों। हमलावर को पकड़ा था लेकिन उसके साथ विक्टिम की तरह बिहेव हो तो, और इनके साथ क्रिमिनल की तरह। ऐसा क्यों? किसी से नहीं मिलने दे रहे थे और उनके बंदे आ रहे थे, उनसे मिल रहे थे, उनके कपड़े चेंज करवाए गए हैं। हमें पुलिस स्टेशन, ये पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जो है, हमें यहाँ पर लेके गए। पापा का इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही। ये हमें बार बार बोल रहे हैं कि हम पहले हॉस्पिटल लेके गए हैं और फिर बोल रहे हैं कि पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं। और ऐसा बोल बोल के हमें बहुत देर परेशान किया गया। हमें पता ही नहीं चल रहा कि पापा हैं कहाँ। बहुत मुश्किल में हमें पापा पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में मिले एंड वहाँ पर भी हमें पापा से मिलने नहीं दिया जा रहा। इनका स्टेटमेंट लेने में कम से कम 1.5 आवर लगाया है और उसमें भी अगर हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ कुछ भी बोल रहे हैं तो वो बोले आप क्यों बोल रहे हो, हमारा काम है, हम देख लेंगे सब कुछ। मतलब हमें बोलने ही नहीं दिया जा रहा था, हमें एक क्रिमिनल की तरह वहाँ ट्रीट किया जा रहा था। और वहीं पर वो बंदे खुलेआम घूम रहे थे, हमारी तरफ देख के हंस रहे थे और पापा की तरफ देखकर हंसते हुए अपने बालों पे हाथ फहरा रहा है वो स्वतंत्र भारद्वाज। तो क्या उसको जेल भेजा, FIR दर्ज करवा रहे हैं। आज हमारा इसी का प्रोसेस चल रहा है और हमारा हाँ उसके ऊपर FIR नहीं हुई थी। कहाँ की गई? कल जो है FIR को हमें ना कॉपी दी गई। हमने जो डिमांड की थी, हमने डिमांड ये की थी कि जो है इसमें 308 लगाई जाए। इनके सर में 60 टाँके हैं, जो कड़े से मारा है, एक तरीके से जानलेवा हमला हुआ है। तो हम मांग करते हैं, उस पर गुंडा है वो सरकार का समर्थित गुंडा है। देखिए यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। उनका कोई भी मंत्री या कोई भी डेलीगेशन नहीं आता, लेकिन भाजपा से समर्थित जो गुंडे हैं, जो रात दिन गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को पीटने का काम करते हैं, उसकी 100 वीडियो आपको मैं दिखा दूंगा। उसने 2 दिन पहले ये कहा था कि मैं कॉकरोचों का इलाज करने जा रहा हूँ। हमारा थाने में बिल्कुल पुलिस ने हमारे साथ मिसबिहेव किया है। हमारी ये डिमांड है और हम तमाम लोगों से आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करते हैं कि जो SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिस तरीके से उसने जाति सूचक सब कहे और इनके 60 टाँके लगे हुए हैं। हॉस्पिटल गए, पहली बार MLC में इनको डरा दिया,
अब ये घबरा गए, वहाँ पर कोई नहीं था कि बच्ची अकेली है। फिर दोबारा जब ये वहाँ पर बेहोश हो गए तो इन्हें हमने एम्बुलेंस को कॉल किया। हमने एम्बुलेंस को कॉल लगभग 10:30 बजे किया। एम्बुलेंस आई, उसके बाद हमने राम मनोहर लोहिया में इनका ट्रीटमेंट कराया। 11:30 के ये सारी रिपोर्टें कराई हैं। अभी इनके सूजन है, जो टाँके लगे हुए हैं स्ट्रेचेबल है। तो हम यही हमारा सिंगल पॉइंट डिमांड है, जो ये सरकार के समर्थित गुंडे हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, आखिर इन्हें छूट कौन दे रहा है? क्या इसी तरीके से बहुजन समाज के लोगों का खून बहता रहेगा सड़कों पर? क्या हम अपने हक और अन्याय के लिए नहीं लड़ सकते? इन गुंडों को कौन प्रमोशन कर रहा है? ये जो स्वतंत्र भारत ध्वज नाम का गुंडा है, ये पूरी टीम है। ये मुसलमानों को, दलितों को टारगेट करने का काम करते हैं। ये अब्बा फैला रहे हैं कि नेसू आज़ाद धर्म को टारगेट करती है। अरे भाई, अगर निशु हमारी बहन बेटी ये अगर टारगेट करती है तो कोर्ट कचहरी थाने किस लिए है? भाई थाने में जाओ। लेकिन ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये बड़े बड़े मंत्रियों से इनके संबंध हैं। हम ये मांग करते हैं कि इस गुंडे पर कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों पर NSA के तहत कार्रवाई की जाए। धर्मेंद्र प्रधान हम लोगों को दहशतगर्द की भी टीम बता रहे हैं, और ये जो दहशतगर्द है स्वतंत्र भारद्वाज, इसको जेल में डाला जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमें न्याय मिले, यही हमारी उम्मीद है। क्या आप बोलती हैं लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ, उसके लिए भी हमला किया गया है क्या ये? शायद कहीं ना कहीं उस वजह से भी किया गया है। और मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं था कि स्वतंत्र भारत ने पहली बार पापा पे हमला किया हो। इसने इससे पहले भी ना जाने कितने लोगों के ऊपर, श्याम मीरा के ऊपर, ठीक है, और हमारे अनुज भगत एक कंटेंट क्रिएटर है उनके ऊपर, देवराज एक न्यूज़ रिपोर्टर है उनके ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर हमला किया है, ठीक है। लेकिन फिर भी पुलिस ने एक बार पुलिस इन्हें डिटेन करती है, फिर दोबारा छोड़ देती है। अरे जब पुलिस प्रशासन को पता है कि ये लोग बार बार आते हैं हम पे हमला करते, तो इन्हें क्यों छोड़ा जाता है? ये अगर इनके ज़्यादा चोट लग जाती तो क्या होता? क्या आज हमारे बीच में ही खड़े हो पाते? नहीं खड़े हो पाते। इसलिए हम आप सभी से और आप सभी के थ्रू जो भी हमें लोग देख रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप हमें समझ पा रहे हैं और हमारे हक के अधिकारों के लिए हमारे लिए लड़ाई लड़ना चाहते हो तो प्लीज़ आज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर एक साथ यहाँ पर आएँ ताकि हम मांग कर सकें। ये ऑन कैमरा धमकी दे चुका है कि मैं इन कॉकरोचों का इलाज करूंगा, 2-4 का इलाज करके जाऊंगा, शाम तक छूट जाएंगे। ये सब कीड़े मकोड़े जो नफरती चिंटू सरकार के समर्थित गुंडे हैं। ये देखिए इनकी ये हमें नहीं पता कि पुलिस क्यों पकड़ रही है, लेकिन हमें ये अब चाहिए कि भाई जिस तरीके से पापा के ऊपर हमला हुआ है, हमें अब न्याय चाहिए। हम चाहते हैं कि उनके ऊपर निष्पक्ष जांच कर उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा उन्हें दी जाए और गिरफ्तार किया जाए उन्हें। सबसे पहले तो गिरफ्तार तो वो है ही, लेकिन उनके जो साथी जो अभी के टाइम पे खुलेआम घूम रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो उन लोगों को भी पकड़ा जाए। लाओ दिखाना। शायद हाँ, ये हमारी थॉट से नफरत करते हैं ये लोग। देखो ये इनकी वीडियोस देखो आप, देखो शुरू से करो। इनकी ये पहली वीडियो नहीं है कोई, ऐसी बहुत सी वीडियो है इसकी, बहुत और बहुत सारी। एंड यू नो कि इनके सपोर्टर्स जो है ना वो खुश हो रहे हैं कि पापा के चोट लगी है, वो वीडियो बना के डाल रहे हैं। ये रिद्धिमा शर्मा जैसे लोग जो यहाँ पर माहौल खराब करने आए थे, डॉक्टर प्रकाश, ये पूरे लोग बोल रहे हैं स्वतंत्र भारद्वाज का साथ दे रहे कि हमारे छोटे भाई ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर तुम अपनी बेटों को पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं और इस तरीके से लोगों को बांटने का काम करोगे, तोड़ने का काम करोगे, धर्म का विरोध करोगे, तो तुम्हारे साथ ये सही हो रहा है। और कहना चाहता हूँ, आप देखिए यहाँ पर हजारों पुलिस वाले हैं, बहुत लोग हैं और उनके अंदर इतनी हिम्मत है, हजारों पुलिस वालों के बीच में हमें हमारे ऊपर हमला, जानलेवा हमला किया। आखिरी सवाल है हमारा, इन्हें संरक्षण कहाँ से मिल रहा है? गजेंद्र भाई, आखिरी सवाल हमारा ये है, 22 तारीख को हम शाम को यहाँ से जा रहे थे, तो हमें रास्ते में मेरी भी बेटी को घेरा था हमको, ठीक है। और कल जैसे हम यहाँ पर वीडियो बना रहे थे ना, तो वहाँ पर एक बजरंग दल का वो गुंडा है, कहने की मतलब खुलेआम धमकी देता है। तो मैं वीडियो बना रहा था ना, तो उसी टाइम में सामने आया तो कह रहा है वीडियो क्यों बना रहा है। तो इतने ही में मैंने बोला मैं बैटरी बना रहा हूँ, इतने ही में मेरा मोबाइल छीना और कह रहा चमार तू मेरी वीडियो बनाएगा। इतने कम से कम 10-12 लोग होते, मारना शुरू कर दिया बस इतने। तब जी पुलिस नहीं थी क्या? अरे पुलिस सब थी। पुलिस से जिस तरीका से उसे तो कहने का मतलब जैसे वो अपराधी नहीं, अपराधी मैं था। पुलिस ने जैसा मेरे साथ व्यवहार किया, जैसे आपको ले जा रहे थे, हाँ मेरे तो पीछे लाते मार के लेके जा रहे थे, ये सीधे घुटने मार रहे थे और अंदर ले गए। अंदर एक थप्पड़ भी मारा मेरे ये यहाँ पर, मतलब हॉस्पिटल के बजाय थप्पड़ मारा। अरे यहाँ पे मारा कर तू ज़्यादा बनता मंत्री, तो कहने का मतलब मुझे ही पुलिस ने कह रहे थे मेरे ही साथ ज़्यादा
बदतमीजी करी। कुछ कहा था या वैसे वो आपको अरे मैंने कहा मैं कोई अपराधी थोड़ा हूँ, मैं तो यहाँ समर्थन करने के लिए आ रहा हूँ स्टूडेंट को। जो आप पे हमला किया उनसे आपने कुछ कहा था या वैसे? नहीं, मेरे ऑन कैमरा आप देख लीजिए ना, कहने मैंने ऑन कैमरा वीडियो बनाई थी, तो उसमें कहने का मतलब वो व्यक्ति अभी इसने वो लगातार आ रहा है, लगातार लोगों को मार रहा है, तो कह रहे तो वीडियो क्यों बना रहा है? तो मैंने बोला मैं तेरी नहीं बना रहा है वीडियो। इतने में उसने मोबाइल पे हाथ मारा और कह रहा चमार तू वीडियो बनाएगा, तो इतने में वो 8-10 से मारना शुरू कर दिया और उसके हाथ में एक तेज सा कड़ा था, तो वो कड़े मारे, कहने का मतलब यहाँ मेरा सिर फट गया, 2 जगह यहाँ फटा हुआ है। जानते थे आपको पहले? बस जानते नहीं, बेटी को जानते, बेटी क्रिएटर है कहने को। ये देश की बेटी है, देश की बहन है, हमारे समाज का गौरव है। ये वो लोग हैं जो उन्नाव की बेटी का रेप पीड़ित जो रेप किया था कुलदीप सेंगर, उसके समर्थन में ये लोग आए थे। आज